गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं BL अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में फिनेंशियल अकाउंटिंग का एक चैप्टर कंसाइनमेंट अकाउंट टॉपिक इनवॉइस प्राइस को डिस्कस करके समझाने का कोशिश करूँगा। उम्मीद करूँगा आपको ज़रूर से ज़रूर समझ में आएगा। सबसे पहले देखिए, समटाइम्स द कंसाइनर में प्रीफर to send goods to the consignee at a price higher than the cost price which is called invoice price। बहुत बार ऐसा होता है, कंसाइनर जो है कंसाइनी को जब गुड्स भेजता है तो कॉस्ट प्राइस से थोड़ा सा हायर कर देता है। उसी हायर वाले प्राइस को इनवॉइस प्राइस बोलते हैं। फिर से आप देख लो, समटाइम्स द कंसाइनर में प्रीफेयर to send the goods to the consignee at a price higher than the cost price। इसी को हम लोग इनवॉइस प्राइस बोलते हैं। तो इनवॉइस प्राइस आएगा कैसे? द इनवॉइस प्राइस इज डिटरमाइंड बाय एडिंग, ठीक है, ऐड करेंगे बाय एडिंग ए फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट मार्जिन, उसको लोडिंग बोलते हैं, ओवर द कॉस्ट प्राइस। मतलब कॉस्ट प्राइस में कुछ प्लस कर देंगे तो वो आपका इनवॉइस प्राइस में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर? एज सच इट इज नॉट पॉसिबल टू द कंसाइनी टू नो द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ सच गुड्स। ऐसा करने से ये कंसाइनी के लिए कभी पॉसिबल नहीं होता है कि वो उस गुड्स का ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस जान सके जो कि कॉस्ट प्राइस कंसाइनर के घर में है। ऐसा होने से हेंस प्रॉफिट अर्न बाय द कंसाइनर आउट ऑफ सच कंसाइनमेंट बिजनेस कैन नॉट बी नोन बाय द कंसाइनी। कंसाइनर ऐसा इसलिए करता है कि कंसाइनी उस सामान का कभी भी ओरिजिनल कॉस्ट जान नहीं पाएगा, और जब ओरिजिनल कॉस्ट नहीं जान पाया तो कंसाइनी ये कभी नहीं जान पाता है कि कंसाइनर को इस कंसाइनमेंट बिजनेस से रियल में कितना प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो बोल सकते हो कंसाइनर अपना कॉस्ट प्राइस कंसाइनी से छुपाने के लिए, सीक्रेट रखने के लिए एक प्रोसेस यूज करता है। गुड्स को कॉस्ट प्राइस पे नहीं सेंड करके एबव कॉस्ट, दैट इज इनवॉइस प्राइस पे सेंड करता है। कंसाइनी कभी उसका कॉस्ट नहीं जान पाएगा और कंसाइनी ये भी नहीं जान पाएगा कि कंसाइनर को कंसाइनमेंट बिजनेस से कितना प्रॉफिट हुआ। ओके, अब इसको थोड़ा CPIP कॉस्ट प्राइस इनवॉइस प्राइस को एग्जांपल से समझते हैं। जैसे एग्जांपल दिए, लेट कॉस्ट प्राइस 400, आज जब भेजा गया तो इनवॉइस प्राइस कॉस्ट प्लस 500 हो गया। तो क्वेश्चन है लोडिंग कितना होगा? तो लोडिंग इक्वल टू होता है इनवॉइस प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। लोडिंग होता है इनवॉइस प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। इनवॉइस प्राइस 500 रखे थे, कॉस्ट प्राइस 400 रखे थे, तो लोडिंग आपका 100 हो गया। तो होता है कि कॉस्ट प्राइस पे कुछ ऐड करते हैं, ऐड करके गुड सेंड कर देते हैं, तो वो जो ऐड करते हैं उसको लोडिंग बोलते हैं। तो 400 का स्टॉक था, 500 में दिए। यहाँ देखिए CPIP बोथ गिवन, तो 400 का स्टॉक था, 500 में दिए, तो 100 रुपया बढ़ाए, तो वो 100 रुपया लोडिंग कहलाएगा। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखिए आप, कॉस्ट प्राइस रख दिए 200 रुपया, इनवॉइस प्राइस बोले हैं 125% ऑफ कॉस्ट प्राइस। तो यहां पे लिखते हैं इनवॉइस प्राइस। देखिए कॉस्ट प्राइस रखे हैं ₹200, अब बोले हैं 125%, तो इनवॉइस प्राइस आपका हो गया 250। सिंपल है। देखिए कॉस्ट प्राइस 200, इनवॉइस प्राइस कितना होगा? 125% ऑफ कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ आपका कॉस्ट प्राइस है 200, 125%, 125/100 तो 250। लोडिंग इनवॉइस प्राइस 250 माइनस कॉस्ट प्राइस 200। ओके, तो लोडिंग हो गया आपका 50। तो यहाँ देखिए कॉस्ट में लोडिंग प्लस करेंगे तो IP आ जाएगा, कॉस्ट 200 लोडिंग 50 तो IP हो गया 250। ठीक है,
और एक एग्जांपल देखिए आप, कॉस्ट प्राइस 200 ही रखे, लोडिंग देखिए 25% ऑन कॉस्ट। तो कॉस्ट प्राइस 200, लोडिंग 25% ऑन कॉस्ट, तो लोडिंग अगर चाहे तो डायरेक्ट हो जाएगा 200 रुपया कॉस्ट प्राइस, लोडिंग 25%, तो लोडिंग हो गया 50। तो कॉस्ट प्राइस 200, लोडिंग 25% ऑन कॉस्ट, यहाँ देखिए कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है और लोडिंग देखिए 25% ऑन कॉस्ट ही है, तो 25% लोडिंग 50 हो गया। तो इनवॉइस प्राइस, कॉस्ट प्राइस प्लस लोडिंग, तो कॉस्ट प्राइस 200, लोडिंग 50, तो इनवॉइस प्राइस हो गया 250। ठीक है, यहां देखिए चेंज कर दिए, कॉस्ट प्राइस 200 और लोडिंग देखिए 20% है इनवॉइस प्राइस का, दाम दिया है कॉस्ट प्राइस और लोडिंग किस पे बोला है 20% ऑन इनवॉइस प्राइस। ऐसे केस में अगर आप सिंपली देखो तो इनवॉइस प्राइस को 100 मान लेते हैं और लोडिंग आपका 20, तो माइनस करेंगे तो कॉस्ट आ जाएगा 80। यहाँ पे लोडिंग है आईपी के ऊपर, तो आईपी को 100 ले लिए, लोडिंग 20, तो कॉस्ट कितना आ गया 80, और ये कॉस्ट था, तो देयरफॉर आईपी इक्वल टू 200 रुपया कॉस्ट था, 80 के इक्विवेलेंट है, तो 100, दैट इज 250। लोडिंग 250 माइनस 250, इसको आप सिंपल एक वर्किंग में अरेंज कर सकते हैं। वो वर्किंग इस टाइप से किया जा सकता है, CP/IP लोडिंग, हमको कॉस्ट प्राइस पता है 200, इनवॉइस प्राइस मिसिंग है, ये जो 20% दिया है ऑन इनवॉइस प्राइस है, दैट इज 20/100। आईपी से सीपी आएंगे तो माइनस होगा, ये हो जाएगा 20/80, तो लोडिंग हो जाएगा 200 इंटू 20/80, 50 रुपया, तो 200 सीपी 50 रुपया लोडिंग, तो इनवॉइस प्राइस 250। ये जो फॉर्मेट, ये जो तरीका बता रहा है सिंपल होता है, जो प्राइस जानते हो उसको फिलअप कर दीजिए, दूसरा डॉट डॉट, जो परसेंटेज जानते हो उसको फिलअप कर दीजिए। यहाँ कॉस्ट प्राइस जानते थे, यहाँ लोडिंग जानते थे, इसको कॉस्ट की तरफ लाएंगे, आईपी से सीपी आता है तो माइनस होता है, तो 20/100 को 20/80, अब आराम से लोडिंग निकल जाएगा। इसी चीज को ऊपर वाले एग्जाम्पल में भी फिलअप कर सकते थे, CP/IP लोडिंग, यहां देखिए CP जानते थे 200, CP 200, IP नहीं पता था, 25% ऑन कॉस्ट यहीं पे रहेगा, 25/100, CP 200, लोडिंग 25/100, 200 इंटू 25/100 50, तो ये हो गया आपका 250। देखिए यहाँ 250 आया, ओके। और एक देखिए यहाँ पे कॉस्ट प्राइस बताया गया नहीं है, इनवॉइस प्राइस बताए हैं 600, लोडिंग देखिए 25% ऑन इनवॉइस प्राइस, तो लोडिंग कितना होगा 600 रुपया इनवॉइस प्राइस, 25% 150, तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा 600 इनवॉइस प्राइस, 150 लोडिंग, तो कॉस्ट प्राइस 450। देखिए सिंपल आ गया, कॉस्ट प्राइस पता नहीं था, इनवॉइस प्राइस पता था 600, 25% लोडिंग था आईपी पे, तो 600 का 25% 150 माइनस कर दिए 450,
इसको इस स्टाइल में फिलअप करते, देखिए CP IP लोडिंग। IP हम लोग को पता है 600, CP मिसिंग है। ओके, IP पता है और CP मिसिंग है, 25% यहीं पे है, तो लोडिंग हो जाएगा 600 का 25% 150, 600 150 माइनस होगा 450। इस चीज को इधर सजा दिए। ओके, समझ में आ रहा है। और एक वे देखिए, वही सम रख दिए, IP रख दिए 600, ठीक, 25% ऑन कॉस्ट रख दिए, यहां चेंज हो गया, 25% ऑन कॉस्ट है, ये है इनवॉइस प्राइस। तो हम क्या करते हैं, अगर कॉस्ट को 100 मानते हैं तो लोडिंग 25 होगा, तो IP 125 होगा। परसेंटेज ऑन कॉस्ट है तो कॉस्ट को 100 ले लिए, लोडिंग 25 तो ये 125, तो देयरफॉर कॉस्ट कैसे, तो ये 600 जो है IP 125 के बराबर है, कॉस्ट हुआ 100, ठीक, 480 आएगा, दैट इज 600 डिवाइडेड बाई 125 इंटू 100, 480। लोडिंग 600 माइनस 480 120। इसको हम अपने वाले वर्किंग में अरेंज करते हैं, CP IP लोडिंग, इनवॉइस प्राइस ₹600, कॉस्ट प्राइस मिसिंग, 25% ऑन कॉस्ट, ये यहां देखिए प्राइस 600, लोडिंग ऑन कॉस्ट 25, इस परसेंटेज को यहां लाएंगे, प्लस हो जाएगा 25/125, तो लोडिंग हो जाएगा 600 इंटू 25/125, दैट इज लोडिंग 120। 600 से 120 माइनस हो जाएगा 480। और एक तरीका अपना सकते हो आप, CP 100 तो IP 125, ठीक है, तो CP निकालना है तो 600 125 के बराबर है, तो 100 के बराबर कितना, ठीक है। और एक छोटा सा प्रॉब्लम देखिए आप, कॉस्ट प्राइस 1 लाख, लोडिंग देखिए 20% ऑन कॉस्ट प्राइस है आपका 1 लाख, लोडिंग है 20%, तो लोडिंग कितना होगा, 1 लाख है, 20%, 20/100, 20,000। तो IP कितना होगा, 1 लाख प्लस 20,000, 1,20,000। यही क्वेश्चन को इससे समझने पे डिफरेंस समझ में आएगा। ये देखिए कॉस्ट प्राइस 1 लाख, लोडिंग देखिए चेंज किए 20% ऑन IP, यहाँ दिए थे 20% ऑन CP, आप डायरेक्ट कैलकुलेट कर लिए थे, यहाँ देखिए लिखे हैं 20% ऑन IP, तो यहीं पे चेंज होता है, लेट IP बराबर 100, लोडिंग 20, CP 80। IP को 100 माने, लोडिंग 20, तो CP 80, तो ये 80 के बराबर हो गया। IP कितना होगा, 1 लाख डिवाइडेड बाई 80 इंटू 100, ठीक है, 1 लाख डिवाइडेड बाई 80 इंटू 100, 1,25,000, ठीक है। इसी सिचुएशन में ये जो तरीका हम फॉलो करने का राय देंगे, ये ज़्यादा सुटेबल हो जाता है। ये देखिए कॉस्ट प्राइस 1 लाख, ओके, लोडिंग ये मिसिंग है, लोडिंग यहाँ है 20%,
20/100, यहाँ आएगा 20/80, तो 1,00,000 20/80 25,000, तो ये ऑटोमेटिक 1/25। ओके, तो ये हो गया आपको सीपी और आईपी। कॉस्ट प्राइस पे गुड्स ना भेज के इनवॉइस प्राइस पे भेजा जाएगा, और आपको कॉस्ट प्राइस चाहिए, इनवॉइस प्राइस चाहिए। डिफरेंट टाइप का वर्किंग से समझाने का चेष्टा किए। उम्मीद करते हैं आपको ज़रूर समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू, बाय।